बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को श्री गुरु अर्जुन देव जी कथन करते हैं कि माया ऐसी चंचल है कि यदि इसको कोई पकड़ने की कोशिश करे तो यह किसी के हाथ नहीं आती। यदि इसके साथ कोई प्रीत करे तो यह साथ नहीं देती। अगर इसका दिल से त्याग किया जाए तो ऐसे पूर्ण त्यागी पुरुष के चरणों में आ गिरती है। जिस प्रकार वैराग्यवान संत सत्पुरुष माया की प्राप्ति की इच्छा नहीं करते, तो यह माया सदैव ऋषि रिद्धि सिद्धि बन के उनके चरणों में लौटती है। इसके विपरीत जो जीव माया की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं तो उनसे ये दूर दूर भागती हैं। यदि कोई प्रयास से इसे पा भी ले तो भी यह उसके पास स्थिर रूप से नहीं ठहरती। माया के संबंध में संतों का ऐसा आदेश दिया है। यह माया दो प्रकार की फलदात्री है। फल देने वाली श्रेष्ठ कर्मों में परमार्थ तथा दान पुण्य में खर्च करने वालों को प्रभु प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। और यदि कोई इसे संचित करके अथवा ऐन्द्रिक रस भोगों में खर्च करे तो उन्हें अंत में नरकों का मुँह देखने वाली भी यही माया है। इसलिए जो सत्पुरुषों की संगति करने वाले विचारवान पुरुष होते हैं, जिन्हें परमार्थ व भक्ति की कुछ सूझबूझ होती है, वे सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी इससे संचित न करें, इसे परमार्थ के कार्य में लगाकर सफल करते हैं। स्वयं लक्ष्मी देवी अपनी वाणी द्वारा एक कंजूस सेठ को धन का सदुपयोग करने तथा दुरुपयोग करने से क्या परिणाम हाथ लगते हैं, इस प्रकार रुचिकर प्रकाश डालते हैं। कोई एक सेठ करोड़ों को मालिक था, परंतु वह बड़ा ही संकीर्ण हृदय और अति कृपण था। उसे आठों पहर धन एकत्र करने की ही सनक धुन लगी रहती थी। न स्वयं ही मनोकूलन भोजन खाता, न ही अपने परिवार को मन चाह खाने पहनने देता। परिणाम स्वरूप इसके घर में अत्यधिक धन होने पर भी परिवार के सदस्य उससे दुखी थे। एक बार का वृत्तांत है कि अकस्मात सेठ जी स्वास्थ्य बिगड़ गया और इनको किसी रोग ने आ घेरा, जिसके कारण यह जल्दी पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त न कर सका। एक दिन की बात है कि जब सेठ जी सो रहे थे तो लगभग आधी रात के समय रोमांचित करने वाला इन्हें स्वप्न आया। क्या देखा कि मौत का दूत इनकी आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष खड़ा है। उसकी अनोखी अजनबी सूरत शकल को देखकर सेठ जी घबराए और भयभीत से होकर पूछने लगे, अरे तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? अजनबी ने उत्तर दिया, मैं मौत का दूत हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। बस अब तो न जाए मादन न पाए रफ्तन, अर्थात न ठहरने को जगह न जाने को काम वाला किस्सा हो गया था। सेठ जी गिड़गिड़ा कर कहने लगे, अजय मुझे क्षमा कर दो। परंतु उस दूत ने कोई उत्तर न दिया। इस पर उस सेठ ने 10,000 रुपये तथा अनोखी आकृति वाले पुरुष की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप यह धन ले लीजिए और मुझे जीवन दान दीजिए। परंतु मृत्यु के दूत ने न तो उसके आगे हाथ बढ़ाया और न ही कोई उत्तर दिया। अब सेठ जी ने बढ़ते 10 लाख देने को कहा, लेकिन वहाँ से फिर भी
वह कोरा उत्तर मिला। आखिर सेठ ने 10 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव उसके सामने रखा, परंतु मौत के दूत ने फिर भी उसके मंतव्य को स्वीकार न किया, क्योंकि यह धनवती लक्ष्मी देवी का उपासक था। जब कालबली से किसी प्रकार छुटकारा पाते ने देखा तो स्वप्न में ही लक्ष्मी देवी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे लक्ष्मी देवी, मैं तेरा उपासक हूँ। इस आड़े समय तू ही आकर मेरी रक्षा कर। सेठ द्वारा की गई आतुर पुकार को सुन लक्ष्मी देवी साकार रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, सेठ जी, तुमने मुझे याद किया तो लो मैं आ गई हूँ, कहो क्या कहना है। सेठ कहने लगा, हे माता, मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत व बड़े प्रयास द्वारा दिन रात एक करके प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मैंने तुझे तिजोरियों में सुरक्षित रूप से बंद करके रखा है तथा देवी की भांति तेरी पूजा करता रहा हूँ। अतः हे देवी, अब तुम ही मुझे मौत के पंजे से बचाओ। ऐसा सुनते ही लक्ष्मी देवी आग बबूला होकर कहने लगी, ओ मनहूस पापी, मैं तुझे बचाने की अपेक्षा अभिशाप देती हूँ कि तू नरकों में जाए और प्रलय काल तक कई गंदी योनियों में भटकता हुआ प्रेत, राक्षस आदि बने तथा अंत में सर्व योनि को प्राप्त करे। लक्ष्मी देवी का सेठ को सर्व योनियों का शाप देना विधि विधान अनुसार उचित था, क्योंकि प्राचीन सतशास्त्रों को पढ़ने से यही विदित होता है कि मृत्यु के समय इंसान की अंतिम वासना जिस वस्तु में जाती है उसको उसी के अनुरूप ही आगामी योनि मिलती है। जैसे संत सहजोबाई जी की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है। जब सेठ ने लक्ष्मी देवी के मुख से ऐसा सुना तो कहने लगा, हे माता, मैंने तो तेरी सेवा की है, तुझे लोहे की तिजोरियों में सुरक्षित रखा है और दिन रात तेरी चौकसी करता रहा, और अब तुम होगी मुझ पर प्रसन्न होने की अपेक्षा शाप देने लगी हो। इस पर लक्ष्मी देवी आज्ञानी माया सख्त सेठ को प्रमोदित करती हुई सचेत करने लगी, हे सेठ, तनिक ध्यान देकर सुन। यदि कोई मित्र अपने किसी सहोदर मित्र के पास जाए तो वह मित्र जिसके की घर पर वह मित्र अतिथि रूप में से गया है तो वह उसकी सेवा करने, खिलाने पिलाने वह आवभत करने की अपेक्षा उसको एक कमरे में बंद बाहर से ताला लगा देवे तथा कई दिनों तक दरवाज़ा न खोले, तो क्या वह अतिथि मित्र अपने उस मित्र के इस नरसिंह व्यवहार से प्रसन्न होगा अथवा असंतुष्ट होकर उसे गाली गलौज बुरा भला सुनेगा? और अगर मेरा कहना सत्य है तो वह अतिथि उससे नाराज होकर उसका मित्र बनने की अपेक्षा शत्रु बन जाएगा। फलस्वरूप ऐसा करने पर उनकी पारस्परिक प्रगाढ़ मैत्री भावना झंकृत और ईर्षा रूप से परिणित हो जाएगी। अब तू ही बता कि तूने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। यदि तू मुझे आज़ाद रखता तो मैं तुझसे प्रसन्न रहती और तू भी सदैव खुश रहता। मेरी इस प्रकार स्वतंत्रता से तुझे कितना लाभ प्राप्त होना था, तू मेरा निष्काम भाव से शुभ कार्यों में तथा संत महापुरुषों की सेवा में खर्च करता। ऐसे परमार्थ कार्य करने से ही तेरी प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाते। इस लोक में भी तेरा यश गाया जाता और परलोक में भी तेरा मुख उज्जवल होता। परंतु अफसोस है नादान सेठ, तूने मुझे अपना कर भी अपने पाप पर स्वयं ही कुल्हाड़ी चलाई है। मुझे संचित कर स्वयं 84 लाख योनियों को निमंत्रित किया है, अतः अब तेरे हाथ कुछ भी नहीं आने का। इतना कहते हुए लक्ष्मी देवी दक्षिण वहाँ से अदृश्य हो गई।
जो ही लक्ष्मी आलोक हुई त्यों ही सेठ जी की निंदा टूटी। उस समय उसका सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया और हृदय की धड़कन भी तेजी से चल रही थी। अब जागृत अवस्था में सेठ जी को अपना स्वप्न साकार रूप में दृष्टिगत हो रहा था। एक तरफ तो मौत के दूत उसे यमलोक ले जा रहे और दूसरी तरफ लक्ष्मी उसे धुतकार रही कि तूने मुझे तिजोरी में बंद करके दुखी किया, तूने मेरी आज़ादी छीन ली। अगर तू मुझे परमार्थ व दान पुण्य के कार्यों में लगाता तो मैं तुझसे खुश रहती। तेरा जीवन भी सुखपूर्वक बीतता और परलोक में सवार था। इस स्वप्न में सेठ जी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सेठ जी ने अपने मन का कांटा बदल दिया कि अपने संचित धन को दान पुण्य में लगाना शुरू कर दिया। गरीबों के लिए घर में सद्व्रत लगवा दिया। शहर के एक कोने में एक संत जी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब सेठ जी को ज्ञात हुआ तो प्रति दिन उनके सत्संग में जाना शुरू कर दिया। अब उन संत जी की कुटिया पर काफ़ी धन लगाकर पक्का आश्रम बनवा दिया और लंगर के लिए ज़रूरत की हर प्रकार की सामग्री वहाँ पहुँचाने लगा इत्यादि। सेठ जी की इस बदली हुई अवस्था को देखकर इसके घर के सदस्य व रिश्तेदार हैरान होते हुए कि इसमें यह परिवर्तन कैसे आ गया। पूछने पर सेठ जी सबको एक ही उत्तर देते हैं, अब तक मैं अज्ञानता के अंधेरे में था, मगर अब मेरी आँखें खुल गई हैं। धन की कमी अब भी उसे न थी, मगर अब सेठ जी को धन एकत्र करने का लालच न था, अपितु धन को परमार्थ के कार्यों में लगाने से उसे हार्दिक प्रसन्नता होती थी। अब तो सेठ जी की अवस्था बिल्कुल ही बदल गई थी, क्योंकि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही उसका मन पर असर पड़ता है। सेठ जी अब अपने तन मन धन को परमार्थ के कार्यों में खर्च करने लग गए। इसलिए अब उनके अंदर से अज्ञान की तिमिर मिटता जा रहा था और उनके दिल में एक नई चाह उठ रही थी कि सदैव इस लोक में तो रहना नहीं है, कुछ परलोक का भी कार्य किया जाए। इसी प्रबल विचार को मन में धारण किए हुए सेठ जी ने संतों से सचिन नाम की दीक्षा ली और उसकी कमाई करने लग गए। अब क्या था कि सेठ जी बिल्कुल ही दुनिया से न्यारे हो गए। अब उनको प्रीत होने लगा कि वास्तव में मैं पहले बहुत गलती में रहा था। जिस माया को सत समझता था वह तो नाश्वर, और जो मालिक का नाम सत है उसमें भूला हुआ था। सो अब प्रभु की बड़ी कृपा हो गई है कि यह सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब सेठ जी को बस यही लगन लग गई और सेठ जी बाकी आयु सतनाम में लग गया गुरुमुखो।